गांधी मेडिकल हब। महात्मा गांधी मेडिकल हब में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक यदि हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं, महात्मा गांधी मेडिकल हब से आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ हम आप लोग को पढ़ाते हैं पारा मेडिकल नर्सिंग फार्मेसी। हमारा वीडियो होता है पारा मेडिकल नर्सिंग फार्मेसी और मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट के लिए। यह वीडियो हम लोग भी देख सकते हैं, परंतु एक बात कहना चाहेंगे, कृपया अपने से इलाज ना करें। इलाज यदि आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के आधार पर आप इलाज ना करें, किसी अच्छे डॉक्टर के सुपरविजन में और वहीं इलाज करें, ज्यादा बेटर होगा। चलिए बिना देर किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। हम लोग को पढ़ना है बैक्टीरियल वर्सेस वायरल संक्रमण, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर है, क्या क्या परेशानी होता है, क्या क्या बीमारी होता है, क्या क्या उससे परहेज करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम आज इस क्लास में अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, व्हाट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है। तो कहता है इन्फेक्शन इज द कंडीशन। इन्फेक्शन क्या है? एक प्रकार का कंडीशन है, इसमें हार्मफुल माइक्रोब्स सच एंड बैक्टीरिया, यानी कि जो माइक्रोवेव होते हैं, यह जो है बैक्टीरिया के रूप में रहते हैं और वायरस इंटर द बॉडी एंड स्टार्ट ग्रोइंग। और यही वायरस जब हमारे शरीर में इंटर कर जाता है तो क्या होता है कि शरीर में बैक्टीरिया और वायरस का जो ग्रोथ है बढ़ने लगता है। और यही कारण है कि बहुत प्रकार से डिफरेंट टाइप से यह डिजीज बना देता है शरीर में। ठीक है, अब इसमें संक्रमण है। संक्रमण उस कंडीशन को कहते हैं जब हानिकारक सूक्ष्म जीव, यहाँ समझिएगा, सूक्ष्म जीव यानी वह जीव जो नग्न आंखों से नहीं देख सकते, छोटा सा छोटा जीव नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस। बैक्टीरिया और वायरस को छोटे और नग्न आंख से नहीं देख सकते, इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और वायरस को कौन नहीं जानता भाई, अभी कोरोना हुआ था, सब एक बच्चा पता है कि वायरस क्या होता है। ठीक है, और यह शरीर में जब प्रवेश कर जाता है बाबू तो क्या होता है, यह बढ़ने लगता है। इस बात में कई बार बताया था कि यह एक कोशिकीय जीव होता है, शरीर में जब ये इंटर करेगा तो अपनी संख्या को ग्रोथ करता है और ग्रोथ होने की वजह से भिन्न प्रकार का बीमारी का सामना प्रभावित व्यक्ति को करना पड़ता है, जिसको यह बीमारी लग जाती है। ठीक है, और ये हम आपको ऐसे समझा देंगे जैसे कि आपको आपका नाम याद हो, वैसे बैक्टीरिया वायरस के बारे में समझा देंगे। होने वाली बीमारी, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या क्या इसका डायग्नोसिस है, क्या सारी ए टू जेड चीज मैं क्लियर करूंगा। तो अभी तक आप महात्मा गांधी मेडिकल हब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब टू मोर ऑफ डे, है ना। और स्पेशल थैंक्स जो हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आप लोग के स्नेह से मैं बहुत अच्छा, मेरा चैनल ग्रोथ कर रहा है। तो ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और यहाँ आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, होइए, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन है, कोई पैसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा, सब कुछ है तो सरकार, मैं रो तो कुछ भी नहीं। अच्छा, किसको किसको गाने आता है भाई, गाना गा के सुनाना हमको। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें हम लोग को देखना है, समझे, ये जो संक्रमण होता है बाबू, ये जो संक्रमण होता है, ये जो संक्रमण देख रहे हैं, ये जो संक्रमण होता है, यह वह कंडीशन होता है हानिकारक और सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है और विभिन्न प्रकार का बीमारी उत्पन्न कर देता है ना। और इसमें क्या होता है कि हम फिर दोबारा बताना चाहेंगे, प्लीज डोंट टेक बी सेल्फ मेडिकेशन। अपने इस वीडियो के आधार पर आप किसी का इलाज मत कीजिए ना, यह वीडियो आपके ज्ञान के लिए है यदि आप मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे इसमें इस पर ही हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहता है, देखिए आगे क्या कहता है, अब
ये समझिएगा। चलिए पढ़ते हैं। अब इसमें क्या कहता है समझिए। अब इसमें जो वायरस होता है बाबू, यानी कि ये वायरस संक्रमण होता है, ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण। वायरस संक्रमण किसके कारण? वायरस के कारण। और बैक्टीरिया संक्रमण किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। ठीक है। तो जब वायरस संक्रमण होता है, इसमें छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे क्या होते हैं? वायरस होते हैं। और यह जीवित नहीं रह सकते हैं जब तक किसी मनुष्य के कोशिका में प्रवेश ना करे। क्योंकि मनुष्य के कोशिका में प्रवेश करेगा तो वहां पे बहुत सारा प्रोटीन, बहुत सारा उसको पोषक तत्व मिलेगा, उससे उसकी जनसंख्या बढ़ेगा। अब डॉक्टर लोग भी बहुत चालाक होता है, मरीजों बड़ा चालाक होता है। बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन हुआ, कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ, शरीर में उसको सिम्टम देखने को मिला, सर दर्द, माथा दर्द, पेट दर्द, बुखार, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ, तुरंत डॉक्टर के यहाँ गया, दवाई लिया, खाया और बैक्टीरिया वायरस ठीक है ना, समझ रहे हैं? तो वो ग्रोथ होना चाहता है और इंसान चाहता है कि नहीं, इसका जो है असर हमारे शरीर को ना। चल अब इसमें क्या है समझिएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसके कारण होता है? बैक्टीरिया कारण। विच आर सिंगल सेल, ये सिंगल सेल होने के कारण इसको एक कोशिकीय बैक्टीरिया भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया में कितने कोशिका? एक। हमेशा सिंगल सेल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अब वो कहता है ये संक्रमण जो है देख रहे हैं वायरस के कारण तो होता ही है। अब ये कहता है इसमें ना बाबू, तो इसमें बैक्टीरिया के बारे में जानिएगा। तो बैक्टीरिया क्या होता है कि इसमें जो है इसका जो ऑर्गेनिज्म है यह सिंगल कोशिकीय होता है। और कुछ बैक्टीरिया जो है बाबू शरीर के लिए कहता है कि लाभकारी है, बेनिफिशियल है, और कुछ जो है हार्मलेस है। ठीक है, तो हार्मलेस बैक्टीरिया में वो होता है जैसे कि हम लोग टाइफाइड हो जाता है, कुछ बीमारी हो जाता है, तो बीमारी वाला बैक्टीरिया क्या है? हार्मलेस है। कोई बीमारी अच्छा है, यूजफुल है, नहीं है, क्या है? अगर यूजफुल होता कोई डॉक्टर के यहाँ जाता मरीज? नहीं जाता। तो कहिएगा कि गुड बैक्टीरिया क्या है? तो दही में बाबू जो लोग बैक्टीरिया, हाँ, लैक्टोबैसिलस, उसका कुछ नाम होता है, उसको बोलते हैं बाबू स्ट्रेप्टोकोकस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। यह बैक्टीरिया दही में पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, और कुछ इस प्रकार का भी संक्रमण होता है, वायरस कुछ इस प्रकार से संक्रमण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ आ रही है? नहीं आएगी तो पूछ लीजिएगा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। सब्सक्रिप्शन फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या समझिएगा। देखिए फीवर, ये बुखार लिखा हुआ बाबू, ये कंप्यूटर ऑपरेटर गलती नहीं, ये होगा बुखार। क्या होगा बाबू? बुखार। ये है फीवर। ठीक है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रॉब्लम है। ठीक है, और शायद ये पीपीटी मैं ही बनाया था, तो बुखार कंफ्यूज नहीं होना है, ये बुखार है, इसको हम लोग फीवर बोलते हैं। और इसका एक और नाम है तपेदिक। ठीक, देखिए हम लोग फीवर, बुखार, फीवर और तपेदिक तीनों नाम से जानते हैं। तपेदिक इसलिए इसमें शरीर, मनुष्य के शरीर का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको तपेदिक बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कहता है कि prolonged bacterial infection। ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी को लगेगा होता है और लंबे समय तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अब समझिए किसी को भी बुखार लगेगा, बुखार तेज लग रहा है, आगे की तरफ भीग रहा है शरीर, तो समझिए कौन सा इन्फेक्शन से लगा है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लगा। ठीक है, क्योंकि कहता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है? लंबे समय तक और तेज। ठीक है, कुछ लोग को बहुत 5-5 दिन, 7-7 दिन, 10-10 दिन बुखार लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है? तो समझिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट दवाई दे दीजिए, बहुत लोग दे देता है। इसका डायग्नोसिस है, एक बार जांच करा लीजिए कि टाइफाइड तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है, डेंगू तो नहीं है, मेनिंजाइटिस तो नहीं है। बुखार भी एक प्रकार का
नहीं है, कई प्रकार का है। सब बुखार पे पारी पारी से एक एक क्लास लगा देंगे आगे, ठीक है। तब तक हम लोग बेसिक चीजें समझ लेंगे। अब कहता है फीवर ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फीवर किसके कारण होता है? बैक्टीरियल बुखार हो जाता है, क्या समझेंगे? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन कितने प्रकार का? दो प्रकार, बैक्टीरियल और वायरस, ठीक है। वायरस इन्फेक्शन में मैं आपको बताऊंगा, वायरस इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है वायरस में, लेकिन बैक्टीरिया में क्या है, ये ग्रोथ जल्दी करता है ना, इसमें बिना एंटीबायोटिक काम चलने वाला नहीं है। तो कहता है माइल्ड मॉडरेट इन कंडीशन, यानी कि वायरस संक्रमण से बुखार मामूली व मद कंडीशन में होता है। वायरल कंडीशन से देखिए, वायरस से क्या मामूली, वायरल अगर वायरस से होता है बुखार तो मामूली होगा, जिससे अपने से ठीक हो जाएगा। बहुत लोग देखिएगा, आप ही को देखिएगा जोर पाट देगा, गांव में कहते हैं है तो कुछ निकल नहीं, यहाँ चाहे यहाँ कहीं तो जोर निकलना, यानी कि लोग कहेगा देखो जोर पाट देगा, कहते हैं लोग जोर निकलते दिखते हैं ना फुट में अगल बगल। तो कौन सा इन्फेक्शन होता है? वायरल, वायरल इन्फेक्शन के कारण जो बुखार होता है, जो अपने से ठीक हो जाता है, उसको बोलते हैं मामूली बुखार। ना बोलता है कि वो अंदर अंदर लगता है बुखार लगा हुआ है, समझ रहे हैं? होता है ना, अंदर अंदर लगता है कि बुखार लगा हुआ है, तो कौन सा इन्फेक्शन? वायरल। गुड, देखो कितना मजा आ रहा है आपको, समझ में आया ना? वायरल इन्फेक्शन, जो बुखार अपने से ठीक हो रहा है, मामूली बुखार है, क्या है? वायरल है। जो बुखार उसमें जो है कष्ट सहना पड़ रहा है, बैक्टीरिया ग्रोथ कर गया है, तो उसमें डॉक्टर साहब लोग 1 ग्राम, 1.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, 3 ग्राम, अब पीपो जो भी 4.5 ग्राम लगा देते हैं, जैसा कंडीशन है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे तभी ना समझ में आएगा, है ना। इसलिए बाबू डोंट बी स्किप, वीडियो को स्किप नहीं करना है, एकदम वीडियो में बने रहना है, तब एक एक चीज आप सीख पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेशन अच्छा लग रहा है यार, बहुत मेहनत करना पड़ता है, 4 बजे भोर से। लाइक कर लीजिए, फ्री में होता है, सब्सक्राइब कीजिए, फ्री में होता है, और कर भला तो हो भला, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, आपका भी भला उसका भी भला। आगे बढ़ते हैं। मेरो तो कुछ भी नहीं, ठीक है, हम लोग का कुछ है, सब कुछ है तेरे सरकार, हम लोग का कुछ नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। अगर आप डॉक्टर हैं, पढ़ रहे हैं, पैरामेडिक्स है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, अपने लिए पढ़ रहे हैं नहीं, समाज सेवा, पब्लिक के लिए पढ़ रहे हैं ना, कि पढ़ के लोगों का सेवा करिए। अब कुछ लोग का कहना है डॉक्टर पैसा लेता है, पैसा लेता है जीविका के लिए, जीने के लिए। डॉक्टर जो सेवा होता है क्या होता है? सामाजिक सेवा, ठीक है। अब देखिए फीवर का आता है, इसको ऊपर से समझ लीजिएगा। अब ये देखिए, हम लोग ने पढ़ा कि जो मामूली संक्रमण होता है किसके कारण होता है? वायरस के कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण। कहता है म्यूकस, यहाँ पर समझिएगा, म्यूकस में फ्रॉम इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, समझिएगा, यानी खांसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में गाढ़ा बलगम आता है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग के पास कितने प्रकार के मरीज जाते हैं बाबू? एगो सूखल खोखी वाला, एगो सूखा खोखी, एगो आता है गीला खोखी, जिसमें गाढ़ा पीला टाइप का कफ होता है, ये प्रकार करता है। भैया और सिर्फ 100 है मार्केट में, है कि नहीं है? अब भैया आपको क्या पता, आपको कैसे पता चलेगा कि भैया ये जो उसको खांसी हुआ है, कफ बन गया है, बैक्टीरियल वाला है कि वायरल वाला है? समझ रहे हैं? तो जिसमें होगा कफ यानी गीला गाढ़ा, कौन सा होगा? बैक्टीरियल। इस खांसी में बलगम जो है वो कैसा होगा? गाढ़ा नहीं होगा, गाढ़ा नहीं होगा, गाढ़ा गाढ़ा गाढ़ा, एक्चुअली मिस्टेक है, गाढ़ा नहीं समझ लीजिएगा, गाढ़ा यानी कि गाढ़ा, समझ रहे हैं? और देखिए जैसे ये फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, खांस रही है ना, तो यहाँ 2 कंडीशन ही होगा, या तो कफ गाढ़ा होगा नहीं तो सूखा होगा। किसी लोग को देखिएगा ना सीधे
खांसते रहेगा, कुकुर खांसी हो गया है। सुनते हैं ना, कुकुर खांसी मतलब बहुत ज्यादा बिना कफ के वो खांसेगा, तो वो वाला कौन वाला हो गया? नहीं, कुकुर खांसी यानी बिना मतलब सुखद खांसी, बिना मतलब कफे के खांस रहा है, तो कौन सा बैक्टीरिया? वायरल, ठीक है। और बैक्टीरिया में गीला, याद रखिएगा। सूखा, सूखा खांसी वायरल, और गीला खांसी, गीला खांसी सूखा, ध्यान रखिएगा, वायरल और गीला बैक्टीरिया। बहुत अच्छा। चलिए, आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और कौन देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ समझना है, जैसे मैंने ऊपर ही बताया, यानी कि वायरल इन्फेक्शन में खांसी सामान्य सूखी खांसी होती है। वायरल में क्या होगा? खांसी होगा, सामान्य होगा, जनरली खांसी होगा, है ना, और वह सूखा होगा। लेकिन वही बैक्टीरिया वाली बात करें तो गीला और गाढ़ा। अब गधा नहीं समझ लीजिएगा, हाँ, क्योंकि पीपीटी में लिखा हुआ है, तो मिस्टेक इंसान से ही होता है, शायद ये पीपीटी मैं ही बनाया हूँ, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए, ये फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, मैं यहाँ बताने का प्रयास करूंगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, तो मेरे साथ प्लीज बने रहिए। हाँ, ये देखिए, ये बात आप देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार की फिगर, ये क्या है? बैक्टीरिया है, वेरी गुड। क्या है? बैक्टीरिया। ये सिंगल कोश, लेकिन अब देखिए वायरस दिखाते हैं। डबल कोश हो गया, और क्या डबल कोश? ये हो गया वायरस, वायरल, वायरस। हाई वायरस से जब होगा, कौन प्रोटीन होगा? यानी कुकुर खांसी, कुकुर खांसी होगा, ठीक है। हॉई तरह से हुआ जब होगा, हे हॉई बैक्टीरियल जो सिंगल कोश किए, तो ये होता है एक ये देखिए, हिंदी में कुछ राइटिंग इसमें मात्रा में गलत हो सकता है, उसको बिल पर ना लीजिएगा। एक कोश किए, और यह होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ऐसे होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। यानी कि जो एक कोशिकीय से हो रहा है, जिसमें बलगम गाढ़ा आ रहा है, क्या होगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और जो इसका वो डूमरी निकल रहा है वायरल वाला, तो क्या होगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब कुछ समझना है, कैसा लग रहा है सेशन, कमेंट कीजिए, और कहां से देख रहे हैं बताइए। अब ये देखिएगा, देखिएगा, देखिए, ये जो होता है वो बैक्टीरियल, इसमें समझिएगा, अब समझिए। अब देखिए, ये जो बैक्टीरियल होता है, लोकलाइज होता है, वायरल बॉडी वाइट। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियल होता है लोकलाइज पेन, यानी कि इसमें पेन कैसा होगा? जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको लग जाएगा तो पेन होगा यहाँ गले में, कहाँ होगा? गले में, ठीक है, गले में पेन होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो कहाँ दर्द होगा? पेट में। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो कहाँ दर्द होगा? माथा में। देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दर्द होगा गला में, पेट में और माथा में। कौन इन्फेक्शन से? बैक्टीरियल से। ध्यान रखिएगा, किसी का भी माथा दुखा रहा है, खैर माथा गैस में दिखाता है, लेकिन ज्यादा ही माथा का बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। पेट दुख रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अब भाई माथा दर्द करता है आंख की वजह से भी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसको बता दिएगा आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। ये सब चीज ना प्रैक्टिस का चीज होता है,
इसमें वक्त लगेगा सिर्फ समझने के लिए कि जब मतलब कंडीशन ये हो रही है तो आप वहां जब सीबीसी का जांच कराएंगे तो इन्फेक्शन आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब आगे इसको समझिएगा फैटिग व्यू। इसमें क्या होता है, थकान हो जाता है इंसान, ये देखो सुस्त होता है, ये इंसान जो है एनर्जेटिक लगता है, सुस्त लग रहा है, सुस्त लग रहा है। तो जब आप थक जाएंगे है ना, थकान ज्यादा महसूस होगा है ना, इस कंडीशन में जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगेगा। समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है समझना है, देखिए क्या देखिएगा जो कॉमन होता है इसमें वायरल कॉमन एंड पॉक्सिस डिजीज, आमतौर पर कॉमन ज्यादा होता है। किसी को देखते हैं ना कॉमन मतलब तुरंत सर्दी हो जाना, तुरंत खोखी हो जाना, तुरंत बुखार हो जाना, जनरली आमतौर पर जैसे धूप में गए पानी पी लिए, कुछ अनहाइजेनिक खाना खा लिए, जैसे अब कहीं रोड पे देखिएगा कुछ ठेला वगैरह लगा हुआ है, उसमें हाइजेनिक का कोई ख्याल नहीं है कि मुंह से कुछ उड़ के आया पड़ गया, अब क्या लगता है आपको फेंक देता होगा? अरे भैया जो खाना मान से रेडी पे लगा ठेला पे लगाया हुआ है उड़ के पड़ गया, क्या लगता है फेंक देता होगा? खा के खिला देता होगा। तो वो तो अपना पैसा निकाल लिया, आप अनहाइजेनिक खाना खा लिए, आपको इन्फेक्शन लगेगा नहीं लगेगा? तो नॉर्मल होगा, मतलब क्या होगा, तो वायरल लगेगा। तो वायरल जो होता है कॉमन होता है, आमतौर पर लगता है अपने से ठीक हो जाता है, किसी किसी कंडीशन में इसमें भी दवा खाना पड़ता है। ठीक है, चलो अब कहता है इसकी अवधि, मतलब मान लीजिए कि कॉमन अगर जो है ये वायरस अगर जो है इन्फेक्शन लग रहा है तो कितना दिन लगेगा, कितना दिन ये असर रहेगा, समझिए। तो कहता है बैक्टीरियल may be not stored without treatment, देखो बाबू जो बैक्टीरिया दोनों में अंतर समझिएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होगा ना बिना क्लिनिकल ट्रीटमेंट के ठीक नहीं होगा, वहीं अगर वायरल अगर इन्फेक्शन की बात करें तो बिना दवा के भी ठीक नहीं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन विदाउट क्लिनिकल ट्रीटमेंट नॉट रिसोल्व नहीं होगा, लेकिन जो वायरल वाला है वो वायरल क्या होता है आमतौर पर ज्यादा होता है, कॉमन होता है, ये अपने से भी ठीक हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखे होंगे, आप लोग को अभी बुखार लग गया होगा और होठ में टेढ़ी जो है ऊपर चाहे नीचे ज्वर निकल गया होगा, बाद में आपको पता चला होगा कि वो बुखार हो गया था, यही ना होता है जी, और ये सही भी है। आगे बढ़ते हैं, अब समझिएगा यहाँ अब क्लिनिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, समझिएगा। अब देखिए ये कहता है क्लिनिकल ट्रीटमेंट जरूरी होता है, इसकी ड्यूरेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो बाबू ने तो अब आपको कॉमन वाला होगा ना, नॉर्मल वाला, तो नॉर्मल वाला होगा समझिएगा, नॉर्मल वाला रहता है कितने दिन, नॉर्मल वाला मैं बताता हूँ। हाँ ये देखिए नॉर्मल वाला ना अक्सर 5 से 7 दिन में क्या करता है ठीक हो जाता है, लेकिन वही जो है अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो बाबू हो सकता है दवा से ठीक हो जाए, नहीं तो क्लिनिकल हॉस्पिटलाइज्ड ट्रीटमेंट यानी कि हॉस्पिटल में रखा भी जा सकता है इलाज के लिए। ठीक है, किसमें, बैक्टीरियल वाले। अब समझिएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर यूजुअली डायग्नोज्ड यूजिंग टेस्ट सच ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, वायरल इन्फेक्शन एंड डायग्नोज्ड यूजिंग एंटीजन टेस्ट, पीसीआर टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट एक्सेट्रा। यानी कि अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाता है, चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या है, उसका निदान करेंगे। तो निदान ये है कि बैक्टीरियल संक्रमण को पहचानने के लिए आमतौर पर हम लोग ब्लड कल्चर का जांच, यूरिन का जांच, संक्रमण का जांच, एंटीजन टेस्ट और पीसीआर टेस्ट का हम लोग सहारा लेते हैं, और उसके माध्यम से हम लोग जानते हैं कि जो प्रभावित मरीज है उसमें इन्फेक्शन है तो कितना है ना, इससे हम लोग को पता चल जाता है। आगे इसमें कहता है सीपीआर टेस्ट बैक्टीरियल और देखिए ध्यान रखिएगा, किसी को अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगता है तो जैसे सीबीसी टेस्ट कराइएगा तो उसमें होगा न्यूट्रोफिल, क्या होगा, न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है
तो सीबीसी एक होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। उसमें उसको कितना इन्फेक्शन लगा है सीबीसी से ही पता चल जाता है। तो आपको ज्ञान होना चाहिए, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगेगा सीबीसी के रिपोर्ट में क्या बढ़ा मिलेगा, न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी इंक्रीज मिलेगा। इंक्रीज मींस बढ़ा हुआ। और वायरस में अगर वायरल इन्फेक्शन होगा ध्यान रखिएगा, तो वायरल इन्फेक्शन में लिपोसाइट। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जब किसी को मतलब जब किसी को अब देखिए, अब हम बताते हैं, समझिएगा। अब यहाँ दो चीजें बताते हैं, ध्यान रखना है। हम अभी आप लोग को ये बताने जा रहे हैं कि सीबीसी जो टेस्ट होता है, सीबीसी टेस्ट करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। तो देखिए सीबीसी टेस्ट से कैसे पता चलेगा कि सामने वाले आदमी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगा है। सिंपल, जब सीबीसी टेस्ट कराएंगे तो उसमें न्यूट्रोफिल्स जो होता है ये बढ़ा हुआ मिलेगा। तो समझ जाइए कि उसको क्या लगा हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगा हुआ है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, है ना, और मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखिए। अब आगे आप इसमें हम लोग जानेंगे कि मान लीजिए किसी आदमी को वायरल इन्फेक्शन लग गया, मान लीजिए किसी आदमी को वायरल इन्फेक्शन लग गया। तो वायरल इन्फेक्शन लग गया तो सीबीसी टेस्ट में हम लोग कैसे पता करेंगे कि इसको जो है वायरल इन्फेक्शन है, क्या बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही सीबीसी टेस्ट कराएंगे तो वायरल इन्फेक्शन जिसको होगा बॉडी में, उसको मिलेगा लिपोसाइट बढ़ा हुआ। लिपोसाइट होगा वो क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी कि इंक्रीज मिलेगा। वही बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, तो बैक्टीरियल में न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। चल सीपीआर टेस्ट बैक्टीरियल हाई इंक्रीज और वायरल में लिपोसाइट हाई, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। मान लीजिए आप लोग जान गए कि भैया बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया, वायरल इन्फेक्शन लग गया। बैक्टीरियल में हम लोग का समझ गया क्या निदान है, वायरल में समझ गया क्या निदान है। अब हम लोग समझते हैं कि इसका इलाज क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन अगर लग गया तो उसका इलाज क्या। चलिए कहता है, तो समझिएगा, ये कहता है ट्रीटमेंट। अब ये कहता है ट्रीटमेंट, समझिएगा ट्रीटमेंट। इसका मतलब ट्रीटमेंट होगा, कहता है एंटीबायोटिक such as amoxicillin, ciprofloxacin are used। यदि किसी को इन्फेक्शन लग रहा है उसमें हम लोग जो है उपचार में एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं, जिसमें हम लोग एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन मोस्टली यूज करते हैं। और भी बहुत सारा एंटीबायोटिक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये कहता है रीसेट द हाई डाइट रिकमेंडेड। और ऐसे इंसान जिनको जो है इन्फेक्शन लग गया हुआ है तो एंटीबायोटिक के साथ साथ कहता है हाई डाइट यानी उच्च खाना खाने की सलाह दी जाती है। उच्च खाना समझ रहे हैं, देखिए अच्छा प्रोटीन वाला अच्छा खाना जिसमें ज्यादा प्रोटीन को मिले, जैसे फल फूल, दलिया, दाल, रोटी, है ना, भुजिया, करेले का, है ना, हरा साग सब्जी, पत्तेदार साग सब्जी, ये सब, ठीक है। अब कहता है कि इसने कहा है कि इंक्रीज सेवरल इन्फेक्शन हॉस्पिटलाइजेशन में बी डन क्लिनिकल ट्रीटमेंट। और किसी किसी कंडीशन में आप दवा से ठीक हो जाएंगे, किसी कंडीशन में क्लिनिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, किसी किसी कंडीशन में आपको हॉस्पिटलाइज भी किया जा सकता है। तब जब आपको इन्फेक्शन लग जाएगा तब। अब इसकी उपचार की बात करें, एंटीबायोटिक, एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन मास्क की जाती है, समझे। और आमतौर पर उच्च भोजन की सलाह दी जाती है। अधिक संक्रमण होने पर क्लिनिकल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है। ये पढ़ रहे थे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में। अब किसी को वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसमें क्या दवाई देंगे, क्या उपचार होगा, चलो समझते हैं। अब समझो वायरल कहता है वायरल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक आर नॉट यूज्ड दिस
यानी कि जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, वो अपने से होगा और मामूली है वो अपने से ठीक हो जाए। अब कहीं गए, वहां पे बारिश हो रहा था, भरे अच्छी अच्छी शुरू कर दी, तो क्या वो आपको बहुत बड़ा बीमारी हो गया? अपने से बाबू ठीक हो जाते हैं ना। जहां एक बार मम्मी लहसुन की चटनी पीस के देगी बस अपने ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? चलिए आप लोग क्या आप लोग को लगता है कमेंट करके बताइए, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई पैसा नहीं लगता। और अगर सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबाते हैं, तो प्रत्येक दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलता रहेगा। जैसे नोटिफिकेशन अपलोड होगा वीडियो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है? अब इसमें क्या करता है, वायरस संक्रमण समझिए। इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, एंटीवायरस दवा का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करिएगा सर, बस इन्फेक्शन लगा है उसको, तो बैक्टीरियल में तो एंटीबायोटिक चला के ठीक कर दिए, बढ़िया खाना खिला के ठीक कर दिए। वायरस वाला लगा है तो ये बिना दवाई के ठीक हो जाएगा? हाँ, दवाई इसमें लगेगा लेकिन एंटीबायोटिक नहीं लगेगा। कुछ जो अनसिखा डॉक्टर है, सॉरी से मतलब आप लोग जो है इसको दिल पे नहीं लीजिएगा, कुछ डॉक्टर है उनको पता ही नहीं, बुखार हो गया तो एंटीबायोटिक, अरे भैया ये तो पता कर लो कि वायरल इन्फेक्शन, उसको वायरस वाला इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, सॉरी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल है तब नहीं एंटीबायोटिक दीजिएगा। किसी को एक्यूट फीवर मतलब जो है ये फीवर हुआ होगा, मतलब वायरल फीवर लगा होगा, तो उसको एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक तो हो ही जाएगा, लेकिन उसमें एंटीबायोटिक का मेडिकल साइंस कहता है रोल है नहीं है। वायरल में एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, लेकिन अक्सर देखिएगा 90% लोग एंटीबायोटिक दे देगा। अब वो भी मजबूर है, अब भैया आपको बुखार लगा, लिख देगा जांच, समझिएगा वो लिख देगा आपको जांच, आप जांच नहीं करवाइए। कई बार 2 रुपए में तो गोली हुआ खरीद रही है, पैरासीटामोल ठीक हो गई, इधर जांच लिख दिया 300 का। सामने वाला भी मजबूर होता है कि मेरा हाथ खराब नहीं है, तो पेशेंट को भी डॉक्टर को कोऑपरेट करना चाहिए, अगर जांच लिखे तो करवाना चाहिए। इससे ये होगा कि पता चल जाएगा कि आपको जो इन्फेक्शन लगा है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था या वायरल इन्फेक्शन था, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि नहीं दिया जाता है, तो ठीक कैसे होगा? तो वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक नहीं, एंटी वायरल ड्रग की जरूरत होती है। तो क्या है आइए बताते हैं इसमें वो ड्रग क्या है, समझिए एंटीवायरल ड्रग क्या है समझिए, हम अभी आपको बताते हैं। चलिए अब समझिए, अब कहता है देखिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, एंटीवायरस दवा का उपयोग किया जाता है। एंटीवायरस कुछ दवा का नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि समझिए हर्पीज, HIV और इन्फ्लुएंजा, ये कुछ एंटीवायरस दवा होता है, ठीक है। अब कहता है मोस्ट ट्रीटमेंट इज सिम्प्टोमेटिक सच एज कंट्रोलिंग फीवर एंड मेंटेनिंग डिहाइड्रेशन एंड रेस्टिंग। इसमें मुख्य काम क्या करना होता है, दवाई दे दिए ठीक है, नहीं दिए तो ठीक ही हो जाएगा वायरल वाला। कुछ कंडीशन में मतलब एंटीवायरल दवा का उपयोग किया जाता है। अब कुछ कंडीशन में देखिएगा कि बुखार लगा ठीक हो गया, बाद में ज्वर निकल गया, तो आपको पता चला कि उनको बुखार भी लगा। अब समझिएगा तो इसमें क्या होता है, ज्यादातर लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है। कॉमन होता है ना, ये जो मतलब आपको पता है वायरल जो इन्फेक्शन लगा है, ये कॉमन मतलब जैसे का हो बुखार लगा है पैरासीटामोल देते हैं, तो कॉमनली जो है ये लक्षण के आधार पर इलाज किया जाता है, जैसे कि बुखार नियंत्रण करना और पानी की कमी को पूरा करना। इसमें अच्छा की बात होती है, बुखार आपको लग जाएगा तो देह से क्या निकलेगा, पसीना। क्या निकलेगा? पसीना। स्वेटिंग होगा, शरीर मुंह सूखेगा, है ना, शरीर में पानी कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पानी कम होगा तो उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी का कम हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, पानी कम हो जाता है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग मतलब ग्लूकोज देते हैं, ORS का घोल देते हैं। और किसी किसी कंडीशन में जब बुखार उतर जाता है तो उसको जो है नॉर्मल सलाइन DNS वगैरह चढ़ा के शरीर को पानी को मेंटेन किया जाता है। ये है कुछ इस प्रकार से आपका जो है बैक्टीरियल वायरस चैप्टर। ये आशा है कि आप लोग अच्छे से एंजॉय किए होंगे
और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और महात्मा गांधी मेडिकल हब को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।